हालेलुया, हालेलुया। हमने पाप स्वीकार किया और कुछ लोगों ने पाप स्वीकार नहीं किया होगा, अभी जाएंगे। पाप स्वीकार तो किया हमने, लेकिन अभी हम मनन चिंतन करेंगे पश्चाताप के बारे में। अक्सर हम में से बहुत सारे लोग ये समझते नहीं हैं कि हम पापी हैं, और बहुत सारे लोगों को पाप के बारे में ज्ञान नहीं है। जो हम सुनते आए हैं कि हमें पाप स्वीकार करना है, हम गए और जाकर पाप बताकर आ गए, उसके बाद क्या? हमारे अंदर पश्चाताप होना चाहिए। क्या पश्चाताप होना चाहिए? कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 1 से पढ़ेंगे। जिनके पास प्रभु का वचन है निकालें। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 1 से हम पढ़ेंगे। वहां पर एक सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। वहां पर लिखा है, उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने कहा, क्या तुम समझते हो ये गलीली सब अन्य गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पश्चाताप का अर्थ क्या है? पाप तो हो गया है, लेकिन पाप के पश्चात हम कैसे हैं? पश्चाताप, पश्चाताप इसका अर्थ है मन परिवर्तन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारे अंदर पश्चाताप होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हमसे पाप हुआ है, हमसे गलती हुई है। आज बहुत सारे लोगों को एहसास नहीं है और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हम पापी हैं। प्रभु का वचन कहता है, संत योहन का पहला पत्र, जिनके पास बाइबल है निकालें। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 और वाक्य संख्या 8 में हम एक वचन पढ़ते हैं। वहां पर प्रभु हमसे क्या कहते हैं? वहां इस प्रकार लिखा है, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। दाहिना हाथ उठाएंगे, इस वचन को दोहराएंगे। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसी वचन से आगे एक वचन और हमें पढ़ने को मिलता है। वाक्य 9 में लिखा है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। आमीन, आमीन। हमें लगना चाहिए कि हमने पाप किया है। प्रभु यीशु मसीह संसार में किसके लिए आए? किसके लिए? प्रभु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए बल्कि पापियों के लिए क्यों आए हैं? पापियों के लिए क्यों आए हैं? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आए हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद।
संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 22 में प्रभु का वचन कहता, वाक्य संख्या 32 में प्रभु का वचन कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। जोर से ताली बजाइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए। आपने ताली क्यों बजाई? ताली क्यों बजाई? मैंने बोला इसलिए। प्रभु आप स्वीकार कीजिए कि मैं पापी हूं। प्रभु मुझ पापी के लिए बचाने आया। काहे के लिए? पश्चाताप के लिए बचाने आया। मुझे पश्चाताप करना है, हमें स्वीकार करना है कि मैं पापी हूं। जोर से बोले हालेलुया। जैसे फादर जी भी प्रवचन में बता रहे थे कि वो नाकेदार और फरीसी प्रार्थना करने मंदिर में गए। वो फरीसी तन कर खड़ा हो गया और प्रभु से बोलने लगा, प्रभु मैं इस नाकेदार के जैसा नहीं हूं। और नाकेदार ने सिर झुकाया। वो कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य संख्या 13 में एक वचन हमें पढ़ने को मिलता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 और वचन संख्या 13 में एक वचन हम पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। सभी दाहिना हाथ उठाएं, इस वचन को दोहराएं। जो अपने पाप छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पश्चाताप में सबसे पहली बात है कि हमें अपने पाप स्वीकार करने हैं। क्या करना है? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या करना है हमें? पहली बात क्या करना है? पाप स्वीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग जाते हैं पाप स्वीकार में, और पाप स्वीकार में जाकर हम बहुत सारे पाप को छिपाते हैं कि पुरोहित हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये फादर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ध्यान से सुनिए, हमें अपने पापों को कभी पापों को छिपाना नहीं चाहिए। चाहे हमने छोटा पाप किया हो, चाहे हमने बड़ा पाप किया हो। हम सोचते हैं अरे छोटी सी बात है, छोटा सा तो झूठ बोला था हमने, थोड़ी सी मजाक की थी हमने, थोड़ी सी हंसी मजाक की थी हमने, थोड़ी सी तो गाली दी थी, थोड़ा सा गुस्सा किया था, लेकिन पाप तो हुआ नहीं हुआ। पाप हुआ नहीं हुआ, हुआ। हालेलुया। बाइबल में एक महान नबी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है मूसा नबी। कौन सा नबी? मूसा, जिससे परमेश्वर बात करता था। जब मूसा वो एक मरीबा एक जगह में पहुंचे, सभी इजरायली लोग, तो वहां पर पानी नहीं था, और इजरायली मूसा और हारून के विरुद्ध बुनबुनाने लगे कि हम मिस्र में थे, में अच्छा पानी मिल रहा था और हम यहां पर प्यासे मर रहे हैं। और मूसा गया प्रभु के पास, और मूसा ने कहा, प्रभु देख ये लोग मेरे विरुद्ध बुनबुना रहे हैं। प्रभु ने कहा, मूसा, हम गणना ग्रंथ अध्याय 20 में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, प्रभु ने मूसा से कहा, मूसा तुम जाओ और चट्टान को आदेश दो कि हमें पानी दो। क्या कहा प्रभु ने? चट्टान को आदेश। जोर से बोलिए, चट्टान को आदेश दो। और मूसा गया। मूसा ने सोचा, प्रभु ने कहा चट्टान को, मूसा ने सोचा मैंने इतने चमत्कार, इतनी सारी विपत्तियां इस डंडे से की हैं। मूसा गया और उस चट्टान में 2 बार डंडा मार दिया। 2 बार डंडा। मूसा ने सोचा छोटी सी बात है, चाहे आदेश दो या डंडा मारो, बात एक ही है। लेकिन प्रभु ने, ईश्वर ने पहले मूसा से एक वादा किया था कि तुम इस प्रजा को लेकर कनान देश जाओगे। इस छोटी सी गलती के कारण, इस छोटे से पाप के कारण मूसा
कानान देश नहीं गया। प्रभु ने कहा मूसा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें चाहे छोटा सा पाप हो, चाहे पाप में छोटा बड़ा नहीं होता, पाप तो पाप है, पाप तो। और यदि आपको लगता है आप पाप स्वीकार करा के आए हैं और आपको लगता है कि मैं एक बात भूल गया हूं, अब फिर से जाइए, फिर से जाइए, पाप स्वीकार कीजिए। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पाप स्वीकार करना है। पश्चाताप में हमें क्या करना है, क्या करना है? पाप स्वीकार करना है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद ने पाप किया। हर मनुष्य पापी है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। इस संसार में हर एक व्यक्ति पापी है, क्योंकि हमारा झुकाव पाप की ओर है, हमारा झुकाव पाप की ओर है। लेकिन प्रभु हमें पश्चाताप करने के लिए बुलाता है। हमें एहसास होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए कि हाँ मुझसे पाप हुआ है। कई बार हम पाप स्वीकार में जाते हैं, जाकर जो पाप किया जल्दी जल्दी बताकर आ गए, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है कि हाँ मुझसे पाप हुआ है। केवल रीति रिवाज करते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें लगना चाहिए कि हाँ मुझसे पाप हुआ है, मुझे गलती हुई है। हमें जाकर सच्चा पाप स्वीकार करना है। कैसे पाप स्वीकार करना है? कैसे पाप स्वीकार करना है? सच्चा पाप स्वीकार करना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जो अपने पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने पाप किया। दाऊद ने पहले तो आलस्य का पाप किया, पूरे दिन सोया और वहां युद्ध चल रहा है, ये सोया। ये जब शाम को अपने महल के ऊपर टहल रहा था, इसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा। इसके मन में उसकी वासना आई और उसने इस स्त्री को बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया। और जो है उसने, जब उसको पता लगा कि वो उरिया हित्ती की पत्नी गर्भवती है, उसने उसके पति को बुलवाया। वो तो सेना में लड़ाई कर रहा था, युद्ध में, वो नहीं आया। इसने उरिया हित्ती को सामने खड़ा करवा दिया, उसको मरवा दिया और अच्छे से घूम रहा है। प्रभु ने नातान नबी के द्वारा बोला कि दाऊद तुमने पाप किया है। दाऊद ने अपना पाप स्वीकार किया। दाऊद ने रोया प्रभु के सामने। उसको गलती का एहसास हुआ कि उसने पाप किया है। इसलिए उसने स्रोत 51 में कहा, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। जोर से बोले हालेलुया। और प्रभु ने उसके पाप को क्षमा, प्रभु ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। चाहते और ना चाहते हुए हमसे पाप हो जाता है, लेकिन जब प्रभु में मौका देता है सच्चा पाप स्वीकार करने का, सच्चा पाप स्वीकार करने का जब प्रभु में मौका देता है तो हमें पाप स्वीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, हमें पुरोहित के पास जाकर प्रकट करना है उस पाप को। प्रभु का वचन कहता है, अभी हम वचन सुन रहे थे सूक्ति 28:13 में, कि जो अपने पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, जो उसे प्रकट करता है, जो उसे प्रकट करता है। लोग सोचते हैं हम पुरोहित के पास क्यों जाएं, हम फादर के पास क्यों जाएं पाप स्वीकार करने। बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि हम तो प्रभु के सामने बैठकर पाप स्वीकार कर सकते हैं, हम क्यों जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने आदेश दिया है, प्रभु ने आदेश दिया है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 और वचन संख्या 23 में एक वचन हम पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जोर से बोलिए हालेलुया। यहाँ इस प्रकार लिखा है,
संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य संख्या 23 में लिखा है, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, ध्यान से सुनिए, कान खोलकर सुनिए कि हमें पुरोहितों के पास क्यों जाना चाहिए। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों के अंदर यह सवाल होता है, हम फादर के पास क्यों जाएं? प्रभु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया। ये शिष्य सबसे पहले संत पापा कौन बने? संत पेतरुस। प्रभु ने उन्हें आदेश दिया सभी शिष्यों को कि तुम, वाक्य 23 में लिखा है कि तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो आप पापों से मुक्त होना चाहते हैं या बंधे रहना चाहते हैं? मुक्त होना चाहते हैं। कितने लोग मुक्त होना चाहते हैं? बोलिए, हे प्रभु यीशु, मैं पापों से मुक्त होना चाहता हूं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? पहली बात क्या बताई हमने? क्या करना है? हमें क्या करना है? पाप स्वीकार करना है। दूसरी बात, प्रकट करना है। क्या करना है? जाकर बताना है। कई बार बताते हुए मैं देखो, शैतान के अंदर, वो शैतान हमारी कमजोरी को जानता है, वो हमारी कमजोरी को जानता है। जब यीशु मसीह को उसने नहीं छोड़ा तो मैं और आप क्या चीज हैं? जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो शैतान को मालूम था यीशु की कमजोरी है रोटी, भूख, क्योंकि यीशु मसीह ने 40 दिन कुछ नहीं खाया था। प्रभु ने पहला प्रलोभन रखा, यदि तू ईश्वर का पुत्र है कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हम कई बार पाप स्वीकार में जाते हैं, डरते हैं, कैसे बताएं? बताना है, प्रकट करना है, प्रकट करना है। जक्कियुस ने प्रकट किया। प्रभु जक्कियुस के यहां गए। जक्कियुस गूलर के पेड़ पे था। प्रभु यीशु उस जगह पर आकर रुक गए और प्रभु ने कहा, जक्कियुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। जक्कियुस गया और जक्कियुस ने प्रकट किया। उसने कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। मैंने बहुत बेईमानी की है और जिसके साथ मैंने बेईमानी की है, जिसको मैंने लूटा है, उसका 4 गुना वापस लौटाऊंगा। जोर से बोले हालेलुया। तो पहली बात हमें क्या करना है? पाप स्वीकार करना है। पश्चाताप में पहली बात हमें क्या करना है? पाप स्वीकार करना है। क्या करना है? जोर से बोलिए, क्या करना है? क्या करना है? पाप स्वीकार करना है। दूसरी बात, प्रकट करना है। क्या करना है? प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या करना है? सूक्ति 28 वचन संख्या 13 में लिखा है, जो अपने पाप छिपाता है उन्नति नहीं करेगा, जो प्रकट करता और उसे छोड़ देता है। क्या करता है? क्या करता है? उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पाप स्वीकार तो किया, हमें फिर से वो पाप नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमें फिर से वो पाप नहीं करना है, उस पाप को छोड़ने का निर्णय लेना है। उस पाप को छोड़ने का निर्णय, उस पाप को छोड़ने का निर्णय लेना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं एक बार किसी व्यक्ति का प्रवचन सुन रहा था यूट्यूब में, तो मैं जब प्रार्थना चल रही थी, वो भी एक पाप के बारे में बता रहे थे, और प्रार्थना के आराधना के समय उन्होंने बोला कि सभी लोग निर्णय लो कि मैं पाप नहीं करूंगा। उन्होंने बोला, आपके जीवन में जो बातें आपको प्रभु से अलग करती हैं, आप उन बातों के लिए निर्णय लीजिए कि मैं आज ये वाला पाप नहीं करूंगा। तो लोगों ने निर्णय लेने शुरू किए। आप जानते हैं क्या हुआ? इधर ध्यान दीजिए, सभी मेरी ओर ध्यान दीजिए। जब लोगों ने निर्णय लेना शुरू किया, चंगाइयां होना शुरू हो गई, आशीषें आना शुरू हो गई, और वहां पर कितने सारे लोगों को
प्रभु ने चंगा किया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम एक वचन पढ़ते हैं, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 5 में घटना पढ़ते हैं। एक व्यक्ति था जो 38 साल से उस कुंड के पास में पड़ा हुआ था। कितने साल से? कितने साल से? प्रभु यीशु मसीह उस कुंड के पास में आए, क्योंकि उस कुंड में क्या खासियत थी? वहां पर प्रभु का दूत आता था, पानी को हिला देता था, जो उसमें पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाता था। ये कितने साल से पड़ा था? 38 साल से पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम चंगा हो जाना चाहते हो? उसने क्या कहा? महोदय मेरा कोई, जोर से बोलिए, महोदय मेरा कोई नहीं है। उसने कहा मेरा कोई नहीं है जो मुझे उठाकर उस कुंड के पास में ले जाए। मेरे पहुंचने से पहले कोई और पहुंच जाता है। यीशु मसीह ने कहा उठो, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। वो विश्राम का दिन था, ध्यान से सुनिए। और जब यीशु मसीह ने उससे कहा अपनी चारपाई उठाओ और चलो, उसने यीशु को पहचाना नहीं। जब लोगों ने सोचा ये 38 साल से उधर पड़ा हुआ था, ये कैसे ठीक हो गया? अध्याय 5 और वचन संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, ध्यान से सुनिए, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। प्रभु ने कहा देखो तुम चंगे हो गए हो, आज आपने अच्छा पाप स्वीकार किया है। प्रभु आज आप और मुझसे कह रहे हैं बेटा फिर से पाप मत करना, फिर से पाप, फिर से पाप, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी संकट तुम पर आ पड़े। ध्यान से सुनिए, प्रभु आज बता रहे हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आए हैं, प्रभु हमारे पापों को नष्ट करने के लिए आए हैं, हमें नया बनाने के लिए आए हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। प्रभु हमारी कमियों को नहीं देखते हैं जब हम क्षमा मांगते हैं प्रभु से, जब हम सच्चा पाप स्वीकार करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे घटना याद आ रही है, एक भाई की घटना मुझे याद आ रही है। वो भाई जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं है, उसने अच्छा जीवन नहीं जिया। वो पढ़ाई के साथ साथ वासना में पड़ने लगा, लड़कियों के पीछे जाने लगा। अपने पढ़ाई करने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट किया, और उस समय भी वो यही पाप करता रहा, नशा करता रहा। और एक बार उसने विदेश जाने के लिए फॉर्म भरा, कुछ अप्लाई किया। जिस होटल में वो जॉब करता था उसी के द्वारा वो एक विदेश में, अमेरिका में गया। वहां पर उसको अच्छी जॉब मिली, होटल में मैनेजर था, अच्छा पैसा मिलता था, पैसे की कोई कमी नहीं है। उसके पिता की कई फैक्ट्रियां हैं, बहुत अच्छा पैसा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने पाप करना बंद नहीं किया। जब वो विदेश में था वहां पर भी उसने यही पाप करना शुरू किया, नशा करना शुरू किया, वासना में पड़ना शुरू किया, व्यभिचार करना शुरू किया। और लगभग कुछ साल के बाद उसको आंखों से थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा। और जब धुंधला दिखाई देने लगा वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाई दी। दवाई देने के बाद डॉक्टर ने कहा अभी ये दवाई खाओ, ये ड्रॉप्स डालो, आप ठीक हो जाएंगे। उसको और थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा। अभी एक बड़े सर्जन के पास गया, उन्होंने बोला आप की आंखों की जो रोशनी है वो चली जाएगी धीरे धीरे, और एक समय हो जाएगा कि आप अंधे हो जाओगे। और ऐसा हुआ कि 6 महीने के अंदर वो पूरे तरीके से अंधा हो गया, पूरे तरीके से अंधा। अभी अंधे व्यक्ति का विदेश में कोई काम है, होटल में कोई काम है, उसको जो है किसी सहारे कोलकाता में उस साइड से है वो उधर छोड़ा गया।
और जब वो विदेश से आता है, उसकी मम्मी पूछती, बेटा कितना कमा के लाया? बेटा अंधा है, लेकिन मां पूछ रही है कितना कमा के लाया? अभी इनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो इसके पिता ने क्या किया, 2 नौकरों को इस अपने बेटे के साथ में रख दिया। वो उसको नहलाते थे, उसको कपड़े पहनाते थे, और धीरे 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 ये बेटा इनके लिए बोझ बनने लगा। क्या बनने लगा? क्या बनने लगा? बोझ बनने लगा। और एक समय ऐसा आया कि उसके पिता ने बोला, इसको कहीं छोड़ दो। और उन्होंने एक किसी रेलवे स्टेशन पर, कहानी, इस घटना तो बहुत लंबी है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। उन्होंने उनको रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया, और ये केस कैसे कैसे वहां पर कितने दिन भूखा पड़ा रहा, कैसे कैसे ये एक रिट्रीट सेंटर में पहुंचा, एक साधना केंद्र में पहुंचा, और वहां पर इसने पाप स्वीकार किया, रोया प्रभु के सामने, सच्चा पाप स्वीकार किया। ये रोया प्रभु के सामने, इसने अपने पाप स्वीकार किए, पाप को प्रकट किया और नहीं करूंगा करने का निर्णय लिया। आज वो प्रभु का महान दास है। वो प्रभु ने उनको इतनी कृपाएं दी है, मैं कभी कभी उनकी वीडियो देखता हूं। आज जब उन्होंने एक अपना छोटा सा प्रार्थना का एक जगह शुरू की, आज भी दोनों आंखों से अंधा है। आज भी मैं एक बार उनसे मिला था, कुछ साल पहले की बात है। तो जब मैं उनसे मिला, मैं एक जगह गया था किसी फादर के साथ, वहां पर प्रार्थना साधना चलाने के लिए गया था। तो मैं मिला था, मैंने उस ब्रदर से पूछा, ब्रदर क्या आप प्रार्थना करेंगे? जब आप प्रार्थना करते हैं आपको दूसरों के बारे में संदेश मिलते हैं, क्या आप प्रार्थना करेंगे आपकी आंखों की रोशनी नहीं आएगी? बोला आ जाएगी। दोनों आंखों से अंधे हैं, लेकिन क्या प्रभु का वचन बोलते हैं। बैठे बैठे ही प्रभु भविष्यवाणी का वरदान देता है, ज्ञान के शब्द का वरदान देता है, चंगाइयां होती हैं, प्रभु इस्तेमाल करता है। मैंने उनसे पूछा, वो बोले कि ब्रदर मैं देखना नहीं चाहता, मैं इस संसार की गंदगी को देखना नहीं चाहता, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। देखिए पाप, हम चाहे कितने भी पापी हों, हमने चाहे कितने भी पाप किए हों, लेकिन यदि हम सच्चा पाप स्वीकार करेंगे, यदि हम स्वीकार करेंगे कि मैं पापी हूं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जब प्रभु दाऊद को क्षमा कर सकते हैं, जब प्रभु इस भाई को क्षमा कर सकते हैं, क्या प्रभु मुझे और आपको क्षमा नहीं करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पाप स्वीकार करना पड़ेगा, सच्चा पश्चाताप करना पड़ेगा कि हां मैंने पाप किया है, हां मुझसे गलती हो गई है, हां मैंने पाप किया है। तो पश्चाताप में पहली बात हमें क्या करना है? पाप स्वीकार करना है। क्या करना है? जोर से बोलिए, क्या करना है? क्या करना है? पाप स्वीकार करना है। दूसरी बात, पाप को प्रकट करना है। और तीसरी बात, छोड़ देना है। क्या करना है? पाप को, और निर्णय लेना है कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। व्यभिचारिणी स्त्री, लोग उसे पत्थरों से मार डाल रहे थे। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, लोग उसे पत्थरों से मार डाल रहे थे, और वो यीशु के पास लेकर आए। उन्होंने पूछा, प्रभु यह स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी है, मूसा की संहिता के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने की आज्ञा है, आप क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम में जो निष्पाप हो, जिसने पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर मारे। और सब के सब एक एक करके खिसक गए, एक एक करके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नारी किसी ने तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने क्या उत्तर दिया? महोदय एक ने भी नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया था। यीशु मसीह चाहते तो उसे दंड दे सकते थे, लेकिन यीशु ने कहा, नारी जाओ, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, लेकिन
फिर से पाप, फिर से पाप, फिर से पाप, जोर से बोलिए, फिर से पाप नहीं करना। हालेलुया। अब आप मुझे बताइए, क्या उस स्त्री ने दोबारा उस व्यभिचार या गलत कार्य किए होंगे? किए होंगे? नहीं किए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। समसोन के बारे में हम पढ़ते हैं। समसोन ने, न्यायकर्ता को ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, समसोन ने क्या किया? एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया, और जो उसके बालों में शक्ति थी, प्रभु ने उसे महान बनाया था, लेकिन उस स्त्री ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसकी वो शक्ति, जो वरदान प्रभु ने दिए थे, वो चले गए। लेकिन अंत में लिखा है कि समसोन ने पश्चाताप किया, समसोन ने अपनी गलती प्रकट की। वो दोनों आंखों से अंधा हो गया था, लेकिन वो रोया प्रभु के सामने कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मैंने पाप किया है, प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम आंसू बहाते हुए, रोते हुए हम प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा या नहीं करेगा? जोर से बोले, करेगा या नहीं करेगा? हालेलुया। तो पश्चाताप करने में पहली बात हमें क्या करना है? अपने पापों को, मैं फिर से बोल रहा हूं कि क्या करना है हमें? जोर से बोलिए, पहली बात क्या करना है हमें? क्या करना है? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताऊं, कई बार हम मुंह नहीं खोलते हैं। मैंने कितने चमत्कार देखे हैं कि जब हम प्रभु का वचन मुंह से बोलते हैं, हम बोलते बोलते ही चंगे हो जाते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। लेकिन हम लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। प्रभु का वचन कहता है, स्रोत ग्रंथ 81 वाक्य संख्या 11 में, तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे अपनी आशीष से भर दूंगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात हमें क्या करना है? क्या करना है? दूसरी बात, पाप को प्रकट करना है। तीसरी बात, पाप को छोड़ देना है। ठीक है, और निर्णय लेना है कि मैं फिर पाप। अब चौथी बात, फादर जी भी प्रवचन में बता रहे थे कि क्षमा करना। क्षमा करना मतलब हमने पाप स्वीकार तो किया, पाप स्वीकार में गए, बोला कि हमने लड़ाई किया, झगड़ा किया, या किसी प्रकार से हमने जैसे ही पाप स्वीकार किया, अभी दुश्मनी तो बनी हुई है, बातचीत तो हम कर नहीं रहे हैं। हमने एक पाप स्वीकार में बोला कि मैंने चोरी की थी, मैंने चोरी की थी, मैंने उस व्यक्ति के इतने पैसे ले लिए। पाप स्वीकार में हम गए, फादर ने प्रार्थना किया और बोला कि जाकर आपके पाप स्वीकार के लिए, आपके दंड मोचन के लिए एक बार हे हमारे पिता, 3 बार प्रणाम मरिया बोल दीजिए। आप आए, आपने बोल दिया, आपका पाप स्वीकार हो गया, आपके पाप क्षमा हो गए। जोर से बोलिए, क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना है, मेल मिलाप करना है। यदि हमने किसी का लिया है, उसे वापस करना है, उसे वापस करना है। तभी इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति। यानी यदि हमने किसी का पैसा लिया है, यदि हमने बोला है पाप स्वीकार में, और यदि वो पाप का बंधन बना हुआ है, हमने जाके बोल दिया पाप स्वीकार में कि हमने चोरी की है या हमने उससे लड़ाई की, हमारी बोलचाल नहीं है, अभी हमने पाप स्वीकार किया। पाप स्वीकार करने के बाद हफ्ते भर के बाद, हफ्ते के बीच बीच में या 2-3 दिन के बीच में हमने वो पैसे नहीं लौटाए, हमने उनसे बोलचाल नहीं की, क्या हमारा पाप स्वीकार हुआ? जोर से बोलिए। तो हमें क्या करना है? मेल मिलाप करना है। क्या करना है?
क्या करना है? क्या करना है? मेल मिलाप करना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। जोर से बोलें हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 में एक वचन पढ़ते हैं। जिनके पास बाइबल है निकालें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 में एक वचन पढ़ते हैं। अध्याय 28 वचन संख्या 2 में वहां लिखा है, अपने पड़ोसी के अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? दाहिना हाथ उठाएंगे सभी, इस वचन को दोहराएंगे। अपने पड़ोसी के अपराध, अरे जोर से बोलिए, अपने पड़ोसी के अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? क्षमा करना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 25 में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हारे भाई को कोई शिकायत है तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यदि हमने किसी की चोरी की है, पैसा हमारे पास है, हमने पाप स्वीकार में बोला मैंने चोरी की है, पैसा हमारे पास है, हमने वापस नहीं किया है, क्या हमारे पाप क्षमा होंगे? क्षमा होंगे? नहीं। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 33 और उसका वाक्य संख्या 15 में हम एक वचन पढ़ते हैं। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 33 और वाक्य संख्या 15 में एक वचन पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिए। यदि दुष्ट बंधक लौटा देता, लूटा हुआ सामान वापस कर देता, जीवन प्रदान करने वाले नियमों का पालन करता और पाप का परित्याग करता है तो वह निश्चित ही जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं। उसके द्वारा किए गए पापों में किसी को भी याद नहीं रखा जाएगा। उसने न्याय और सत्य का आचरण किया है, वो अवश्य जीवित रहेगा। दाहिना हाथ उठाएंगे, बोलेंगे हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो क्या करना है? पहली बात हमें क्या करना है? पाप स्वीकार करना है। जोर से बोलिए। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद रहे। क्या करना है आपको? पाप स्वीकार करना है। दूसरी बात क्या करना है? तीसरी बात, हाँ, पाप को छोड़ देना है और नहीं करने का निर्णय लेना है। और चौथी बात, क्षमा करना है और मेल मिलाप करना है और जो हमने लिया है उसे वापस करना है। और पांचवी बात, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि प्रभु मुझे क्षमा करेगा। प्रभु मुझे, प्रभु मुझे, प्रभु मुझे, प्रभु मुझे। पेतरुस ने प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार किया और वो फूट फूट कर रोया। उसे याद आया कि प्रभु मुझे क्षमा करेगा। यूदस ने यीशु को पकड़वाया, यूदस ने यीशु को पकड़वाया। उसके मन में पश्चाताप हुआ, उसने पैसा मंदिर में फेंक दिया। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करेगा, इसलिए उसने जाकर फांसी लगा ली। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 में वो पिता के पास आता है, पिताजी जो संपत्ति मेरी है मुझे दे दो, और पिता से संपत्ति लेकर चला जाता है।
ध्यान से सुनिए, सब कुछ वेश्याओं के पीछे, नशेबाजी में, गलत कार्यों में अपनी संपत्ति सब कुछ बर्बाद कर देता है। लिखा है उस देश में अकाल पड़ जाता है। उस देश में अकाल पड़ जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और उसके बाद लिखा है, और उसने अपने खेतों में सूअर चराने का काम उसको दिया। उसको क्या मिलता था खाने के लिए? क्या मिलता था खाने के लिए? जो लोग कहते हैं कि उस उड़ाऊ पुत्र को वो मिलता था जो सूअर खाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है जो फलियां सूअर खाते थे उससे वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन उसे उनमें से कोई कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया। किस में आया? होश में आया। उसने कहा, मेरे पिता के यहाँ कितने सारा भोजन मिलता है, जरूरत से ज्यादा भोजन मिलता है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें बुराई से ऊपर उठना है। प्रभु यीशु मसीह बाहें फैलाए खड़ा है, जैसे वो पिता खड़ा था, जैसे वो पिता खड़ा था। मेरे बेटे आजा, मेरे बेटे आजा, मुझसे लिपट जा। क्या बेटा गया या पिता गया दौड़कर? कौन दौड़कर गया? पिता दौड़कर गया, उसको बाहों में लगा लिया। उसने ये नहीं देखा कि मेरा बेटा कितना, उसमें से बदबू आ रही है, उसमें से वो कितने दिन से नहाया नहीं, उसके कपड़े कितने मैले हैं। उसने मुझसे सारा पैसा लेकर चला गया। उसने उसकी कमियों को नहीं देखा। उसने कहा, और उस बेटे ने भी कहा, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें बुला रहा है। प्रभु मुझे और आपको बाहें फैलाए बुला रहा है। प्रभु कहता, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आजा, लिपट जा मुझसे। मैं तेरे बिना, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। जैसे वो पिता अपने बेटे के लिए इंतजार कर रहा है, वैसे यीशु मेरे और आपके लिए इंतजार कर रहा है। आज इतने सारे लोगों ने पाप स्वीकार किया है, प्रभु से हमें लिपटना है। प्रभु ने कहा, उन 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आज हमसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, लौटा।